अगर आप मध्य प्रदेश के हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको मध्य प्रदेश की ताजा और बड़ी खबरें रोजाना देखने को मिलेगी। भारत में टूटे कोरोना के सभी रिकॉर्ड, एक दिन में कभी नहीं आए इतने केस। देश में कोरोना के कहर ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं। पिछले 24 घंटों में 1,03,764 कोरोना मरीज मिले हैं। महामारी की शुरुआत से लेके अब तक एक दिन में मिले कुल संक्रमितों की यह सर्वाधिक संख्या है। आपको बता दें 2020 में कोरोना आया था, तब भी इतने केस नहीं आए थे। इससे पहले 16 सितंबर 2020 को 97,894 मरीज मिले थे, जो कि अब तक की सबसे बड़ी संख्या थी। लेकिन देखा दोस्तों आपने कोरोना की रफ्तार कैसी हो गई है कि पिछले साल का ही रिकॉर्ड टूट रहा है। 1,03,764 मरीज मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। सरकार की नींद उड़ी हुई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 24 घंटों में 513 लोगों की मौत भी हुई। मध्य प्रदेश में बीते 24 घंटों के दौरान 3,398 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। इनमें भोपाल के 549, इंदौर के 788 मरीज शामिल हैं। अब कुल संक्रमितों की संख्या 3,10,249 हो गई। 15 लोगों की मौत भी हुई है, जिसके बाद कुल मरने वालों का आंकड़ा 4,055 हो गया मध्य प्रदेश में। और आज प्रदेश में 2,064 मरीज ठीक हुए, जिसके बाद स्वस्थ होने वालों की संख्या 2,83,540 है। वहीं अभी भी मध्य प्रदेश में 22,654 मरीज अस्पतालों में भर्ती है। मुख्यमंत्री शिवराज बोले लॉकडाउन है जरूरी। जी हां, सीएम शिवराज सिंह चौहान आज शाम 5:30 बजे मैं भी कोरोना वॉलंटियर हूं अभियान की शुरुआत करेंगे। उन्होंने कहा कि 181 पर कॉल करके आप वॉलंटियर के रूप में अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। वॉलंटियर अपने क्षेत्र में मास्क लगाने, वैक्सीनेशन स्थल और चिन्हित अस्पतालों में व्यवस्था बनाने में सहयोग करेंगे। नए लोग संक्रमित ना हो, इसीलिए लॉकडाउन जरूरी है, लेकिन मैं लंबा लॉकडाउन नहीं चाहता हूं। तो सीएम शिवराज ने इसका इशारा कर दिया है कि मध्य प्रदेश में लॉकडाउन भी लग सकता है दोस्तों। सताने लगा लॉकडाउन का डर, घर लौटने वालों की लगी लंबी कतार। देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इस दौरान प्रवासी मजदूरों के बीच लॉकडाउन का डर सताने लगा है। द टेलीग्राफ न्यूज के मुताबिक मुंबई के 30 लाख प्रवासी मजदूरों के बीच लॉकडाउन पर चिंता बढ़ गई है। शहर में रात से नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया था। इस वजह से वहां से अपने अपने राज्य, कोई मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और भी राज्यों में लौटने लगे हैं लोग वापस। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के लोग भी बहुत सारे जाते हैं बाहर काम करने के लिए। वह लोग भी अब वापस अपने घर आ रहे हैं, क्योंकि उनको आशंका है कि लॉकडाउन लग गया तो पिछले साल के जैसी हालत हो जाएगी। ना खाना मिलेगा, ना बस मिलेगी, ना ट्रेन मिलेगी, भूखे मरेंगे और पैदल ही चलना पड़ेगा। इसीलिए लोग इससे बचने के लिए अपने घरों को वापस लौटने लगे हैं। कोरोना से मौत पर सरकार की सफाई, संदिग्धों के प्रोटोकॉल से हुआ है दाह संस्कार। जी हां, कोरोना वायरस से होने वाली मौतों पर सरकार ने सफाई दी है। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव ने कहा कि संदिग्धों को भी कंफर्म मानकर अंतिम संस्कार किया गया। आंकड़ों की गारंटी तो नहीं ली जा सकती, लेकिन सरकार कुछ भी नहीं छिपा रही। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के शमशान घाटों में बहुत सारी चिताएं आजकल जलाई जा रही है। आपको बता दें चिता तो जलती है 100 और सरकार बताती है कि 50 लोग मरे हैं। इसी वजह से विपक्ष ने आरोप लगाया था कि शिवराज सरकार यह आंकड़ा छुपा रही है कि कोरोना वायरस से कितने लोगों की मौत हो रही है। आपको बता दें दोस्तों, कोरोना वायरस की वजह से मध्य प्रदेश में काफी नुकसान हो रहा है।
कृषि कानून, आज से 2 दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे राकेश टिकैत। कृषि कानूनों के विरोध में किसान नेता राकेश टिकैत देश भर में किसानों का समर्थन जुटाने में लगे हुए हैं। इसी सिलसिले में टिकैत आज गुजरात जा रहे हैं। अपने 2 दिन के दौरे के दौरान वो किसानों से मुलाकात करेंगे। गुजरात कांग्रेस ने टिकैत की गुजरात यात्रा का समर्थन किया है। किसान संघर्ष मंच द्वारा राकेश टिकैत की ट्रैक्टर यात्रा का आबू रोड पर भव्य स्वागत भी किया जाएगा। ट्रैक्टर यात्रा आबू रोड से गुजरात में प्रवेश करेगी। आपको बता दें, राकेश टिकैत हार नहीं मान रहे हैं। देश भर में जाकर वह किसानों को इकट्ठा कर रहे हैं, उनकी समस्याएं सुन रहे हैं और सरकार का विरोध कर रहे हैं। किसानों का जो कानून है उनको वापस करने की मांग कर रहे हैं। सावधान, मध्य प्रदेश में कल से लू चलने के आसार, 42 डिग्री के पार जा सकता है तापमान। जी हां, आपको बता दें दोस्तों, मध्य प्रदेश में गर्मी के तेवर तल्ख हो गए हैं। अप्रैल महीने की शुरुआत में ही मई जून के जैसी गर्मी पड़ने लगी है। यही कारण है कि मौसम वैज्ञानिकों ने 6-7 तारीख से राजधानी भोपाल समेत इंदौर, सागर, जबलपुर, उज्जैन में लू चलने की संभावना जताई। उनके मुताबिक इस दौरान पूरे मध्य प्रदेश में गर्मी पड़ेगी और तापमान 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। मौसम विभाग की माने तो तापमान में अचानक इतने उछाल की वजह राजस्थान और गुजरात से आने वाली वह गर्म हवाएं हैं, जिन्होंने मध्य प्रदेश की ओर अपना रुख कर लिया है। इन हवाओं की वजह से ही मध्य प्रदेश के तापमान में इजाफा दर्ज किया गया है। शिवराज सिंह चौहान बोले, एकजुट होकर जनसेवा में लगना चाहिए कोरोना से लड़ने के लिए। मध्य प्रदेश में कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं, जिसे देखते हुए सीएम शिवराज ने सबसे एकजुट होने की अपील की। उन्होंने कहा, जब मानवता पर संकट हो तो सभी राजनीतिक दलों के नेताओं को इकट्ठा होकर जन सेवा में लगना चाहिए। मैं सभी धर्मगुरुओं, समाज सेवी संस्थाओं, मीडिया के मित्रों से अपील करता हूं कि सारे मतभेद भुलाकर कोरोना रूपी संकट से मुकाबला करने के लिए एक हो जाए। मध्य प्रदेश में 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षार्थियों को मिली बड़ी राहत। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश बोर्ड ने प्री बोर्ड की परीक्षा देने वाले कक्षा 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों को बड़ी राहत दी है। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार के अनुसार राज्य में कोरोना के बढ़ते ग्राफ के चलते प्री बोर्ड परीक्षा नहीं ली जाएगी। प्री बोर्ड परीक्षा को फिलहाल स्थगित करने की तैयारियां की जा रही है। मध्य प्रदेश के किसानों को जल्द मिलेगी बड़ी सौगात, कृषि मंत्री ने अधिकारियों को दिए निर्देश। जी हां, एमपी में कृषि मंत्री ने मंडियों के आधुनिकीकरण के लिए मास्टर प्लान तैयार करने को कहा है। मंडियों को स्मार्ट बनाने की कार्य योजना पर कार्यवाही शुरू करने के निर्देश भी जारी किए गए। कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि मंडियों के आधुनिकीकरण में किसी प्रकार की लापरवाही और कमी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके निर्माण में कोई समझौता नहीं होगा। सरकार कहना चाह रही है कि इनके आधुनिकीकरण से किसानों को बहुत बड़ा फायदा होगा। तो दोस्तों, जल्द ही ये काम हो जाएगा। फिर देखते हैं क्या किसानों को इससे फायदा होगा या नहीं। एम्स के डायरेक्टर बोले, कोरोना के नियमों का पालन न करने से बिगड़ी है स्थिति। देश भर में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, स्थिति काफी गंभीर है। एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया का कहना है कि कोरोना वायरस प्रोटोकॉल का पालन न करने पर स्थिति बिगड़ी है। हालात ठीक वैसे ही होते जा रहे हैं जैसे कि पिछले साल देखने को मिले थे। उन्होंने लोगों को और अधिक सावधानी बरतने की सलाह दी, साथ ही मास्क लगाने, भीड़ से बचने और लोगों से दूरी बनाए रखने को कहा। उनका मानना है कि अगर लोग नियमों का पालन करते तो यह स्थिति नहीं होती। छत्तीसगढ़ पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, शहीदों को दी श्रद्धांजलि।
जी हां, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जगदलपुर पहुंच गए हैं। यहां पर उन्होंने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद अस्पताल में भर्ती घायल जवानों से मुलाकात की। मंत्री अमित शाह मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ बांसगुड़ा के सीआरपीएफ कैंप भी जाएंगे। वे आला अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक लेंगे। बता दें कि नक्सली हमले में सेना के 22 जवान शहीद हो गए थे, 31 घायल हो गए थे, जिस वजह से वह वहां पहुंचे हैं।